आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज हम झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट 7 को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टल क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टल क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था। तो ये थे हमारे तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी ने ही 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टल क्लीवलैंड को तीर से मारा था। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी के संस्थापक कौन थे। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, इसके संस्थापक थे बागुन सुमरई। कौन थे? बागुन सुमरई। ठीक है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी के संस्थापक थे बागुन सुमरई। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल हमारा कहता है कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कार्तिक उरांव। किसने की थी? कार्तिक उरांव। तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना की थी कार्तिक उरांव ने। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि हूल झारखंड पार्टी, ठीक है, हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन थे। हूल झारखंड पार्टी, ठीक है, या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, इसके संस्थापक थे जस्टिस रिचर्ड। कौन थे? जस्टिस रिचर्ड ही हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 ईस्वी के संस्थापक थे। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि मुंडा विद्रोह पर आधारित अडनेयर अधिकार उपन्यास किस भाषा में रचित है। मुंडा विद्रोह पर आधारित अडनेयर अधिकार उपन्यास किस भाषा में रचित है। तो दोस्तों, ये बांग्ला भाषा में रचित है। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में रचित है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल हमारा कहता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति KR नारायण ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति KR नारायण ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे 25 अगस्त को। कब किया था? 25 अगस्त को। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि इसको गुफा कहाँ स्थित है। एक मिनट। हमारा सवाल है कि इसको गुफा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसको गुफा स्थित है हजारीबाग में। कहाँ स्थित है? हजारीबाग में स्थित है इसको गुफा। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि फर्ग्यूसन को सिंह भूमि पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था। फर्ग्यूसन को सिंह भूमि पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था। तो दोस्तों, 1767 ईस्वी में इसे सौंपा गया था फर्ग्यूसन को सिंह भूमि पर आक्रमण करने का काम। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने हवाई अड्डा है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने हवाई अड्डा हैं। तो दोस्तों, राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। कितने हैं? 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। दोस्तों, चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि आदिवासी महासभा द्वारा झारखंड में गैर जनजातीय लोगों को अपने साथ लाने के लिए किस पार्टी का गठन किया गया था। आदिवासी महासभा द्वारा झारखंड में गैर जनजातीय लोगों को अपने साथ लाने के लिए किस पार्टी का गठन किया गया था। तो दोस्तों, झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। किस पार्टी का गठन किया गया था? झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। आदिवासी महासभा द्वारा झारखंड में गैर जनजातीय लोगों को अपने साथ लाने के लिए किस पार्टी का गठन किया गया था? तो झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। रांची के निकट अवस्थित, ठीक है, हुंड्रू जलपात की ऊंचाई कितनी है। तो हुंड्रू जलपात की ऊंचाई है आपका 75 मीटर। कितना है? 75 मीटर। रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है 75 मीटर। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि एक मिनट, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये है जमशेदपुर में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। चलते अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे। तो गंगा नारायण सिंह जो है ये भूमिज विद्रोह के नेता थे। ठीक है, तो गंगा नारायण सिंह किसके नेता थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता थे। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है
कि विंध्या जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं। विंध्या जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वधु मूल्य को कहते हैं डाल कटारी, डाली कटारी। क्या कहते हैं? विंध्या जनजाति में वधु मूल्य को कहते हैं डाली कटारी। अगला सवाल है कि ग्राम भगीरथी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। ग्राम भगीरथी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यह है सिंचाई से। किससे है? सिंचाई से। ग्राम भगीरथी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यह है सिंचाई से। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि बिरजिया के दो उपभाग कौन कौन से हैं। बिरजिया के दो उपभाग कौन कौन से हैं। तो दूध बिरजिया और रस बिरजिया। कौन है? दूध बिरजिया और रस बिरजिया। अगला सवाल है बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बिरहोर जनजाति के बस्ती को टंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है बिरहोर जनजाति के बस्ती को। हमारा अगला सवाल है कि बिरहोर जनजाति के दो उपवर्ग कौन कौन से हैं। बिरहोर जनजाति के दो उपवर्ग कौन कौन से हैं। तो ये है उथलू और थानिया। क्या है? उथलू एवं थानिया जो है बिरहोर जनजाति के दो उपवर्ग हैं। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि बिरहोर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। बिरहोर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। दोस्तों बिरहोर जनजाति का प्रमुख नृत्य है डोंग भी, लगरी भी, लागरी भी और मुतकर भी। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन कौन सा है। तो डोंग भी है, लागरी भी और मुतकर भी है। ए, बी और सी तीनों। चलते अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा कहता है कि बेगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानती है। बेगा जनजाति जो है ये किस पशु को जो है पवित्र मानती है। तो ये जो है बाघ को पवित्र मानती है। किसे मानती है? बाघ को पवित्र मानती है बेगा जनजाति के लोग।